हरिओम हरे कृष्ण। जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता को प्राप्त करने के लिए आपका शरीर ही साधन है। एक वैरागी, एक सन्यासी व्यक्ति भी शरीर को नजरअंदाज नहीं कर सकता। करेगा तो वह आध्यात्म की यात्रा पर आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि रोगी शरीर किसी भी प्रकार से आदमी को किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देता। आपका शरीर छोटा है, आपका शरीर बदसूरत है, कमजोर है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप रोगी हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यदि आपको रोग हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि आप किसी डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि दवाइयां आपके शरीर से रोगों को दूर कर देती हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दवाइयां सहायता करती हैं आपके शरीर से रोगों को दूर करने के लिए। वास्तव में शरीर से रोगों को दूर आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ, आपके शरीर के अंदर मौजूद डॉक्टर करता है। वह है आपकी इम्यून प्रणाली, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता। यदि एक व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरे तरीके से समाप्त हो जाए, जिस प्रकार से एड्स में हो जाती है, तो उसके लिए चाहे कोई छोटे से छोटा भी उसे रोग हो जाए, मौत का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि दवाइयां पूरे तरीके से रोग को दूर नहीं करती, वो तो सहायता करती हैं। पहले आपके शरीर में क्षमता होनी चाहिए रोगों से लड़ने की। अब यह शरीर में जो क्षमता होती है, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, यह कई प्रकार से कमजोर हो जाता है। आपको उचित खान पान न मिले तो यह कमजोर हो जाएगा, संतुलित भोजन न मिले तो कमजोर हो जाएगा, आपका रहन सहन गलत है तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, खाना खाने का तरीका गलत है तो भी यह कमजोर हो जाएगा, आप मेहनत नहीं करते, व्यायाम नहीं करते तो भी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। इम्यून सिस्टम को आप किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? संतुलित भोजन की आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है, रूटीन में शरीर को रखने की आवश्यकता है, चुनौतियों का सामना करने की अपने अंदर क्षमता पैदा करने की आवश्यकता है। इनसे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। आप आंवले का सेवन कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होता है। विटामिन सी यदि आपके शरीर के लिए उपयुक्त है, कई बार आदमी यदि किसी भी प्रकार से सिट्रिक एसिड वाले फल ग्रहण करता है तो उनको नजला जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं उनकी बात छोड़ दूं तो फिर दूसरे व्यक्तियों के लिए विटामिन सी से युक्त, सिट्रिक एसिड से युक्त बहुत सारे फल यदि एक व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सही सोने जागने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति अपने शरीर से इम्यून सिस्टम को सबसे ज्यादा कम किस वजह से करता है और कैसे हम किसी हद तक उसका उपचार कर सकते हैं। वास्तव में जब हम बाजार से कुछ भी चीज लेकर के आते हैं तो हम तक नकली चीजें बहुत ज्यादा पहुंच रही हैं। इस नकली भोजन ने हालत खराब करके रख दी है संसार की। आदमी का स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि खाने पीने की चीजें इस तरह से नकली आ गई हैं कि प्लास्टिक के चावल बाजार में मौजूद हैं। ब्रेड जो आपके सामने आपको दिखाई दे रही हैं, उन पर छोटी मोटी कंपनियां स्प्रे करके, कलर का स्प्रे करके ब्राउन ब्रेड बना रही हैं। सफ़ेद ब्रेड को, ब्रेड यदि ख़राब हो जाती हैं उनको ब्राउन ब्रेड बना रही हैं। बहुत सारी छोटी मोटी लोकल कंपनियां कहीं पर लग जाती हैं। तो कोई भी बड़ा अगर भोजन का व्यवसाय है, खाने का व्यवसाय है और वहाँ पर बल्क में आपके लिए कुछ चीज़ें बन रही हैं तो वहाँ पर सफाई तो आप भूल ही जाओ। तो जाहिर सी बात है, बाहर का खाना पीना और असावधानी पूर्वक खाना पीना आपके स्वास्थ्य की जो हालत कर देता है उसके बारे में आप नहीं सोच सकते। लेकिन वो आदमी जो कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखते हैं, जो बाहर की चीज़ों को खाते पीते नहीं हैं जनरली, जो कि ठीक ठाक चीज़ें अपने घर में लेकर आना चाहते हैं, तो उन्हें किस प्रकार से नकली चीजें मिल रही हैं उस विषय में तो हम फिर कभी बात कर लेंगे। आज हम आपके सामने जो बात कर रहे हैं, सीधे सीधे आपके शरीर में जो जहर जा रहा है उसके बारे में हम वर्तमान समय में बात करेंगे। आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के केमिकल जब जाते हैं तो शरीर में पेस्टिसाइड का लेवल बढ़ता चला जाता है। ऐसी कंडीशन में विजातीय तत्व शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से आप बीमार और बहुत बीमार होते चले जाते हैं।
आप जब वर्तमान समय में घर से बाहर निकलते हैं तो पोल्यूशन का सामना करते हैं, बहुत सारा जहर आपके सांसों के माध्यम से आपके शरीर में जाता है। घर पर भी बहुत सारी गंदगी शहरों में हो रही है, वातावरण में यदि हम बात करें, या फिर औद्योगिक क्षेत्रों के विषय में बात करें, वहां पर तो बस रहना दुश्वार हो चुका है। यदि हम बात करें कि वर्तमान समय में दो चीजें हमारे शरीर में हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। एक तो यह है कि हमें विभिन्न प्रकार के दर्द होने लगते हैं, कोई छोटी मोटी शिकायतें होने लगती हैं, और हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति डॉक्टर है। उसको लगता है कि बस मुझे इन 2-4 दवाइयों का पता है और हमारे शरीर को यह रोगों से मुक्त कर देती हैं, और वह ओपन काउंटर पर जा करके कहीं से भी कोई दवाइयाँ खरीद लेता है और उन दवाइयों को ऐसे ही खाता है। ये दवाइयां आपके शरीर में जाकर के आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देती हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से दवाइयों के रूप में आपके शरीर में यह पेस्टिसाइड जा रहा है, इसके साथ साथ आप फलों के और सब्जियों के साथ जो पेस्टिसाइड शरीर में ले रहे हैं, उसका क्या उपचार आप कर सकते हैं। वर्तमान समय में कृषि करने का तरीका बिल्कुल पूरे तरीके से बदल चुका है। हम भी किसान हैं, गांव में रहते हैं, और वर्तमान समय में भी हम खेती बाड़ी करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, क्योंकि प्रयास रहता है कि मेहनत करके ही अपने जीवन को चलाएं। भले यहाँ पर हम प्रभु की सेवा में, मंदिर में, आश्रम में रह रहे हैं। हमें पता है कि यदि आप पूरे तरीके से पेस्टिसाइड मुक्त खेती करने की कोशिश करेंगे तो वर्तमान में यह काम लगभग असंभव सा हो रहा है। फिर भी हम ऑर्गेनिक की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन पुराने जमाने में परिवेश अलग था, जमीनों की स्वास्थ्य के विषय में बात करें वह भी बिल्कुल अलग था। आज की तारीख में बहुत सारी चीजें ऐसे संभव नहीं है, बिना दवाइयों के सब्जियों का उगना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। उगती हैं तो उन पर सब्जियां नहीं आती हैं, पेस्टिसाइड का कहीं ना कहीं छिड़काव करना पड़ता है। आप ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ें, उसके बाद भी अचानक कोई रोग आ जाता है और एक किसान चाहता है कि मैं केवल ऑर्गेनिक चीजों का ही प्रयोग करूं, लेकिन उस वक्त उसको इंस्टेंट रिलीफ के लिए पेस्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ता है। ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये जो जहर हैं, यह हमारी फसलों में जा रहे हैं। इनका असर उन फसलों पर तो थोड़ा सा कम होता है जिनके ऊपर छिलका होता है, जैसे कि गेहूं है, जैसे कि चावल है, जैसे कि कुछ दालें हैं। लेकिन वो चीजें जिन पर डायरेक्ट ही इनका छिड़काव होता है, अर्थात सब्जियां और फल, इसके साथ में जो पेस्टिसाइड आता है वह आपके शरीर में जाकर के बहुत बुरे तरीके से उसको नुकसान पहुंचाता है। सेब के ऊपर वैक्स की कोटिंग हो रही है जो कि उसको ताजा रखने में मददगार है और साथ में उसको चमकीला बनाकर रखती है। बहुत सारी स्प्रे का छिड़काव बहुत सारी सब्जियों पर हो रहा है, जैसे बैंगन। अगर आप बात करेंगे बैंगन के ऊपर तो हर वक्त स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है, वरना वह कीड़े द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। भिंडी बहुत ज़्यादा स्प्रे उस पर हो रही है। ये चीज़ें आप इसी प्रकार से सभी सब्जियों के ऊपर वैसे स्प्रे हो रही है। यहाँ तक की बात हो तो बात अलग, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका कुछ इलाज नहीं। लेकिन जब आदमी स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो हमारे कुछ किसान भाई दुष्टता की हदों को पार करते हुए लौकी में इंजेक्शन लगा रहे हैं, तोरी में इंजेक्शन लगा रहे हैं, ताकि वो बहुत शीघ्रतापूर्वक बड़े आकार की और सामान्य से बड़े आकार की हो जाएं। वो बेस्वाद लेकिन बड़े आकार की सब्जियां आप खरीद करके लेकर के आते हैं और अपने स्वास्थ्य का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। लेकिन उसके लिए आप दोषी नहीं हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये तरबूज, उनके अंदर इंजेक्शन से रंग जो है वो डाल दिया जाता है ताकि वे अंदर से लाल हो जाएं, कटने पर लाल दिखाई दें। जो लीची है उसके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है ताकि वो पकी हुई दिखाई दें। जहरीले केमिकल्स का स्प्रे होता है, रंगों का स्प्रे होता है, और किस किस जगह कितना घालमेल है। यदि वो सारी चीजें यहां पर बताऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं यहां पर बात करना चाहता हूं कि आप लोग जनरली जिन सब्जियों को प्राप्त करते हो, जिनके अंदर इस तरह से इंजेक्शन नहीं है, जिनके ऊपर इस तरह से रंग नहीं चढ़ाया गया, उन सब्जियों के ऊपर भी स्प्रे तो बहुत ज्यादा है केमिकल्स का और पेस्टिसाइड्स का। तो इससे आप किस प्रकार से बच सकते हैं? सबसे पहले आप एक काम करें कि बाजार से जब सब्जी खरीद कर लेकर के आएं तो उस सब्जी को ऐसे ही पानी में धोकर प्रयोग न करें। गर्म पानी करें। थोड़ा गर्म पानी, मान लिया आपने 5 लीटर गर्म पानी किया तो उसमें लगभग 1 चम्मच नमक डाल दें, सादा नमक डाल दें, और 8-7 मिनट तक उसमें उन फलों को और सब्जियों को डूबा रहने दें। काफ़ी हद तक आपके फल और सब्जियां शुद्ध हो जाती हैं, उन पर केमिकल का प्रभाव कम रहता है और बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह भी समाप्त हो जाते हैं।
और ज़्यादा आप अगर अवेयर हैं और स्वास्थ्य के प्रति कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उसमें 1 चम्मच सिरका और डाल लीजिएगा। जो आपका गन्ने का साधारण सिरका होता है घरों में, वह डाल लीजिएगा और साफ हो जाएंगे। आपको उसमें यदि और ज़्यादा बैक्टीरियाज वगैरह को भी समाप्त करना है तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं हल्दी के अंदर, तो उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल लीजिएगा। और ज़्यादा बिल्कुल पूरे तरीके से आप अगर उसे साफ करना चाहते हैं, काफ़ी हद तक वह साफ हो जाएगा, 90% तक साफ हो जाएगा जो बाहर का पेस्टिसाइड है, तो उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा और डाल लें। अब यदि उसे 8-7 मिनट तक आप इस प्रकार से 10 मिनट तक इस प्रकार से गर्म पानी में रखा रहने देंगे फलों को, सब्जियों को, तो उनके अंदर से विजातीय तत्व बाहर चिपके हुए थे, जो पेस्टिसाइड्स थे, जो बैक्टीरियाज थे, वो सब नष्ट होकर के आपके खाने योग्य वे हो जाएंगे और आप किसी हद तक तो अपने शरीर में इस प्रकार के विष को जाने से रोक सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस बदलती दुनिया में खान पान में भी जो यह भ्रष्टाचार हो रहा है, यह हमें बर्बाद कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम बच नहीं सकते, लेकिन जिनसे हम बच सकते हैं, जिनका हम कुछ उपचार कर सकते हैं, उनका उपचार हमें करना चाहिए, उनके लिए प्रयास हमें करना चाहिए। इसलिए आप अपने बेहतर इम्यून सिस्टम के लिए काम करें, क्योंकि यह शरीर साधन है आपके प्रत्येक कार्य के लिए। अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक दिन आंवला चूर्ण का सेवन करता है सोने से पहले, कब्ज वह होने नहीं देता, क्योंकि कब्ज से इम्यूनिटी भी टूटती है और बहुत सारे रोग भी शरीर में पनपते हैं। सही समय पर भोजन करता है, बैठ कर के भोजन करता है, वह तामसी चीज़ें नहीं लेता, अर्थात बासी चीज़ें नहीं लेता, राजसी चीज़ें मिर्च मसाले वगैरह का कम प्रयोग करता है, सात्विक भोजन वह करता है। यदि उसके पास में सुविधा है तो संतुलित भोजन करने का प्रयास करता है। एक ही आटे को नहीं खाता है, वह बदल बदल करके आटे को खाता है, या फिर मल्टीग्रेन आटे का सेवन करता है। बाजरे का कभी सेवन कर लिया, कभी मक्के का सेवन कर लिया, कभी जौ का सेवन कर लिया, कभी गेहूं के आटे का सेवन कर लिया। इस प्रकार से चना वगैरह मिला करके वह अपने आटे को बदलता रहता है, या फिर सभी को एक साथ मिला करके सेवन करता है। जो व्यक्ति इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, वह अपने इम्यून सिस्टम को काफ़ी मजबूत बना लेता है। वास्तव में रोगों से लड़ने की आपके शरीर की जो क्षमता है, वह केवल शरीर को सुखी नहीं रखेगी, शरीर को स्वस्थ नहीं रखेगी, बल्कि आपके लिए जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसरों को खोल देगी। वह आपके लिए जरूरी है। आप सबके लिए मंगल कामना, परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे। हरि ओम, हरे कृष्ण।